18, 8, 1, 9। तो जिनका भी जन्मांक 9, 18, 27 उनके लिए सुइटेबल, जिनका 2, 11, 20, 29 और 5, 14, 23 ये अपोजिट नंबर है, इस तारीख वालों के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल नहीं होने वाला है। और बात बनता है चतुर्दशी। चतुर्दशी में सबसे पहला सावधानी अगर किसी को रहना है तो मकर राशि के लिए। तो चतुर्दशी इज़ नॉट सो गुड, चतुर्दशी तिथि। आगे हम लोग बात करते हैं चतुर्दशी के बाद। हाँ, चतुर्दशी तुला राशि के लिए भी ये घात तिथि में रहता है। और बृहस्पतिवार कुंभ के लिए, तुला के लिए बृहस्पतिवार घात बार में जाता है। ये कोई भी हो तो उनको संभालिएगा। आज हालांकि तिथिफल मतलब घात तिथि घात बार कॉन्साइड नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। वो है धृति योग वष्टीकरण अनुराधा नक्षत्र 8:07 PM समापन। गंडमूल ज्येष्ठा प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर भी ना शुक्र और बुध पड़े हुए हैं, तो मस्त है यहाँ पर एनर्जी। लेकिन ये कामना वासना बढ़ाने वाला कंडीशन रहेगा। बड़ा अच्छा योग यहाँ पर कवर अप हो रहा है। ज़्यादा दूर में नहीं है चंद्रमा से शुक्र बुध, और ऐसे होने से मन में बड़े सारे कामना वासना। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस जगह में थोड़ा सा ठगाई का संभावना। तो आप लोग अगर किसी भी प्रकार का काम लेबर के द्वारा करते हो तो संभवतः ठगाई हो सकता है। मेष वालों के लिए, मकर वालों के लिए और संभवतः तुला वालों के लिए ये, और कुछ हद तक सिंह वालों का तो ठगाई पिटाई का भी योग है, मार खाने का योग है यहाँ पर। तो ठगाई हो सकता है। जैसे आप कोई भी चीज़ का निर्माण करते हो, बनाते हो, ईटा बालू सीमेंट गद्दी घर, कोई किसी प्रकार का डोंडो पिल्लो या कोई रजाई या फिर कोई तकिया खरीदते हो, तो इसमें और एक चीज़ है कि अगर आप टोपी वाला कंपनी, मुचमुंडा गुंडा कंपनी, जो लोग ये सब काम करते हैं इस समय, बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले आपके आसपास इस प्रकार के संगठन चल रहा है, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहना। आपके घर में कोई ना कोई स्पाई एलिमेंट डाल सकते हैं। बहुत सारा ऐसा स्पाई एलिमेंट का केस आया है। दूसरा है चोरी का केस, इस समय और ज़्यादा बढ़ने का संभावना है। मोबाइल छिनताई, चोरी, आपके घर से घुस के सोना, दुकान का चोरी, दुकान तोड़फोड़, ये भी एक कंडीशनल खबर। अभी ये पूरा 3 महीना तक लगने वाला है, अप टू मार्च अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो ऐसे अमावस्या जैसे जैसे चंद्रमा नियर आ रहा है तो देखना नेगेटिव एलिमेंट हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। चलिए, अनुराधा नक्षत्र के बाद ये गंडमूल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गंडमूल नक्षत्र और फिर अगला मूल नक्षत्र में यहाँ पर पूर्ण अमावस्या कब होगी, तो बड़ा डेंजर होता है गंडमूल और अमावस्या वाला जो कंडीशन रहता है ना, इसमें थोड़ा सा सोच समझ के सावधानी के साथ चलना चाहिए। नेगेटिव एलिमेंट हाईली एक्टिवेट होते हैं। मंत्र तंत्र जंत्र पूजा पाठ जब तक, और वो जितने सारे झाड़ फूंक ओझा, इनका बहुत कमाई हो जाता है। और इस नक्षत्र का फल ही हम लोग बात करेंगे उसमें। पहले देख लेते हैं सूर्योदय 7:07, अस्त 5:27, पक्ष कृष्ण, बार गुरुवार। अब देखो ये कृष्ण पक्ष से तो और ज़्यादा विपद रहता है। ऐसे लोग, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग इस समय ऐसे कुछ शनि बाबा का ठोकाई खा रहे हैं, राहु का महादशा चल रहा है। चंद्र राशि वृश्चिक, ऋतु हेमंत, और अभिजीत 11:56 से 12:38, राहु काल 1:34 PM से 2:52 PM तक, दिशा शूल दक्षिण दिशा। मेष राशि का आज अष्टम चंद्रमा का कंडीशन यहाँ पर चला हुआ है। आज भी कष्ट, तनाव, टेंशन, पीड़ा, कार्य में बाधा, ठगाई, 100% ठगने का संभावना यहाँ पर। अष्टम चंद्रमा में कोई काम नहीं करवाना चाहिए। कराया, अगर कोई भी प्रकार का कारीगर बुलाया, किसी भी काम, मिठाई वाला हो, तकिया वाला हो, वो गद्दा वाला हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप लाते हो, 100% ठगी में पड़ोगे। कोई मायकालाल रोक नहीं सकता। लॉसेस होना स्वाभाविक बात है। तो आपको ठगाई का बड़ा जोर से योग है। इस समय थोड़ा सा सावधानी रहने के साथ चलना चाहिए। तो राशि बल भी नहीं है। और मेष राशि का नक्षत्र बल को अगर देखते हैं तो अश्विनी भरणी को थोड़ा बहुत बल मिल रहा है। वो ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का है, तो लेखक के लिए अच्छा है। छोटा छोटा बात में अभिमान करेंगे, विलास व्यसन में मन जाएगा, असुस्त और आलसीपना बढ़ा देगा। भाई से कष्ट, भाई के द्वारा कष्ट, पशु से कष्ट, पशु के द्वारा कष्ट, या मन पशु पालना के लिए ये ले आए, वो ले आए, मुर्गा कुत्ता बकरा ले आए। ज्वाला और क्रोध और अंगारकता, ज्वालामुखी, हाँ, आपका बीवी विवाह, मित्र से विश्वास के द्वारा विश्वासघात, और कुछ का तो अति मित्र विश्वास। कार्य में बाधा यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सहनकारी शक्ति में विरोध, और जो लोग लीडर हैं उनके लिए बहुत टॉप गुड बेस्ट ये नक्षत्र का एनर्जी है। इस नक्षत्र का कार्य जनरली ज्येष्ठा नक्षत्र, यहाँ पर स्वाभाविक बात है। यहाँ जो नक्षत्र फल कहता है वो है जादू टोना टोटका और अदला शेषा, दंड बदला, इस प्रकार का। और ज्येष्ठा में जनरली थोड़ा सा एंजॉयमेंट
और कुछ हद तक ये नेगेटिव पूजा पाठ भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसके हाँ, जिष्टा जादू टोना पूजा, जादू टोना टोटका दंड बदला, डेमोलिशन, तो यहाँ इस प्रकार के कार्य के लिए बहुत सूटेबल होता है। देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, खराब बुरा शुभ अशुभ कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, तो इस क्षेत्र में सावधान रहें। तो कृष्ण चतुर्दशी यहाँ पर जो तिथिफल है वो निराश का कहा गया है। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बृहस्पतिवार गुरुवार 18 दिसंबर 2025, तो 18 दिसंबर 2025 का लग्न फल शुरू होता है धनु लग्न से, बृहस्पति का हो रहा टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मार्केटिंग सेलिंग, लेकिन यहाँ पर शनि केतु का भी प्रचंड दृष्टि यहाँ पर पड़ा रहा है, पीछे मंगल भी बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन चल जाएगा। फिर मंगल का यहाँ पर हो रहा रहेगा, ये भी अच्छा है, थोड़ा सा सपोर्टिव एनर्जी मिल रहा है। सूर्य शुक्र का हो रहा मकर में डाइवर्शन कर देगा, काम में स्लो डाउन करेगा, थोड़ा सा परेशानी देगा, अगेंस्ट एनर्जी और बाधा देगा। बुध और चंद्रमा का हो रहा कुंभ लग्न राइजिंग में, फिर से ये डाइवर्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एनर्जी नहीं रहेगा, दूसरे का कार्य में व्यस्त रहोगे या अपना कार्य से डाइवर्ट हो जाने वाला है। धनु में शनि और बृहस्पति का हो रहा 2 PM तक यहाँ पर रहेगा। यहाँ शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वर्क स्लो होना, थकावट होना, थोड़ा सा बाधा विघ्न होना, कार्य में बाधा सृष्टि होना। मंगल सूर्य का हो रहा मेष लग्न राइजिंग में, यहाँ टॉप गुड सॉलिड हाइपर एक्टिव संभाल लोगे तो बहुत अच्छा काम होने वाला है। शुक्र बुध वृषभ लग्न राइजिंग में, यहाँ भी टॉप सॉलिड बेस्ट गुड सेलिंग परचेजिंग के लिए मेष राशि के लिए। देखो मेष राशि का अष्टम चंद्रमा चल रहा है, तो मेष राशि का अष्टम चंद्रमा एक दिन और रहेगा, तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया आप लोग नहीं कह सकते हो। और साथ में गंडमूल में भी चल रहा है, नक्षत्र फल से थोड़ा कुछ बच जाओ। ये जरूर एक पॉजिटिव बात है कि शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा त्रिग्रही योग है, तो और ज़्यादा 3 ग्रह 8 में आने से बाधा दे देते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ गुप्त स्थान में, तो गुप्त रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाने वाला है। किसी किसी का रहेगा तो इस समय कामना वासना के लिए भी चलने लग जाएंगे, तो ये एक्टिवेट करवा देता है ऐसे कंडीशन, लेकिन उसमें भी बाधा करवा देता है। तो जो लोग चोरी छुपे आज मुंबई का लड्डू खाने जा रहे हो, जो कोई भी चोरी छुपे मुंबई का लड्डू खाने के लिए जा रहे हो, थोड़ा देख के रहना, नहीं तो ठोकाई पिटाई पड़ सकता है। ये भी एक यहाँ पर डेंजर वाला बात है। और आप उसमें देख लो, कार्ड भी वही निकला है लव का कार्ड निकला हुआ है, बट इट इज़ अंडर कंट्रोल बाय ये सुपर हिट इनहेरेंट एनर्जी, तो उस कंडीशन पे रहना चाहिए। और बात कर लेते हैं, आपको अगर पूरा राशिफल देखना है तो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय जी 75, टारो कार्ड रिलेटेड स्पेशल देखना है तो फिर संजय जी 75 टारो एस्ट्रो टारो। तो इसमें मैं डिटेल दे दिया हूं कि पूरा राशि का एनर्जी इस समय क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या चल रहा है एंड टारो कार्ड रिलेटेड क्या चल रहा है। मेष राशि का अष्टम चंद्रमा, कोई नक्षत्रफल राशिफल कोई खास ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अश्विनी से ज्येष्ठा को देखेंगे तो मित्र भरणी का, अतिमित्र कृतिका का यहाँ पर बदतर आ रहा है, नॉट गुड रहेगा।